अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये व्लॉग है जी 17 मार्च का, जुमे के दिन का। और ये देखें मौसम बहुत ही अच्छा था, बच्चे स्कूल चले गए थे, बादल आए हुए हैं, रात बारिश भी हुई है। ये देखें ये रोड जो थी ना वो गीली थी और हर चीज़ धुल के ना साफ़ हुई हुई थी। लेकिन हुआ क्या है कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए हैं। और एक दिन पहले ही सारी डीप क्लीनिंग हुई थी और रात को ही जो थी ना वो आंधी आ गई और हर जगह मट्टी ही मट्टी और डस्ट ने बुरा हाल कर दिया। तो अगले दिन फिर फ्राइडे को मासी की भी छुट्टी होती है, तो खूब काम बढ़ा, सफाइयाँ जो थी वो दोबारा से करनी पड़ी, सारा घर धोना पड़ा, डस्टिंग दोबारा से करनी पड़ी। तो बस इस तरह से जो है ना वो थोड़ा सा ये भी हुआ कि काम बढ़ गया, लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ कि मौसम अच्छा हो गया। तो बाकी सारा जो था ना घर साफ़ हो गया था, लेकिन किचन जो था अभी तक वैसे का वैसा था। मतलब धुल तो गया था, लेकिन अभी जो थी ना किचन की सारी क्लीनिंग, शेल्फ़ वगैरह साफ़ होने वाले थे, फिर वो किए। और ये देखें अब ये आपको सारा क्लीन नज़र आ रहा होगा। तो बस ये बाकी भी फ्लोर वगैरह भी साफ़ हो गए थे और डस्टिंग जो थी वो सारी दोबारा से की थी। लेकिन बस हुआ ये है कि काम तो खैर बढ़ गया, लेकिन मौसम अच्छा हो गया है। एकदम से जो गर्मी आ गई थी ना उससे मौसम, बारिश होने से, आंधी आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और दूसरा ये है कि कपड़े भी जो थे ना वो मैंने सारे सर्दियों वाले वो भी सब समेट दिए थे। तो आज थोड़ी सी ठंड भी इस वजह से ना महसूस हो रही थी। तो ये अब शाम का टाइम था और मैं बना रही थी रोल्स। वो मैंने फिलिंग तैयार करके रखी हुई थी, वो वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की है, रेसिपी अपनी वीडियो में शेयर की हुई है। तो वो भी मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, सारी फिलिंग जो थी ना बैटर बना के। तो मैंने कहा चले अब जल्दी से ना इस काम को भी ख़त्म करूँ, क्योंकि फिर ये भी डर था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो फिर ये था बस अब मैं यहाँ पे ये ना फिलिंग कर रही थी इनकी रोल्स की। तो ये मैंने वैसे तो बाकी तो सारे मैंने जिस तरीके से करती हूँ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, उसी तरीके से किए थे। लेकिन ये एक थोड़ा सा डिफरेंट जो था ना वो मैंने मेथड यूज़ किया था। तो मैंने कहा ये देखिए मैं आपको इसको ज़रा दिखाती हूँ कि ये मैंने एंड से ना पट्टी जो थी उसको मैंने यूँ स्ट्राइप्स में काट लिया था, कट लगा लिए थे। और फिर इस तरह से ऊपर ना एक दूसरे के ऊपर इनको रख के ना तो इस तरह से इसकी जो थी ना वो बाइंडिंग की थी। और इसको स्टिक करने के लिए जो होता है ना घर में जो हम आटा यूज़ करते हैं गंदम का, मैं वही यूज़ करती होती हूँ। तो ये मैंने लगा के इस तरह से ना इसको बंद कर रही थी। और ये मैंने एक फ्राई भी किया था और बहुत ही अच्छा, ये जो इस तरह से ऊपर इसकी जो स्ट्राइप्स आती हैं ना इसकी, ये इससे बहुत अच्छा क्रिस्प आता है रोल में ना। तो ये आप भी इस तरह से एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। तो जी बस ये वो हो गया था काम। फिर अब ये सलार साहब भी किचन में ही बैठे हुए थे और अपनी जो गेम्स थी ना चुपके से मोबाइल पे ना गेम्स डाउनलोड हो रही थी। तो ये देखें अब ये बैठ के, और जब कोई डाउनलोड हो जाती थी ना तो उसको फ़ौरन से ना मोबाइल को छुपा लेता था। तो यहाँ पे फिर उसकी आपी से पूछ रही थी कि किसकी परमिशन से आपने ये की हैं। तो कह रहा था कि अच्छा चलें आपी मैं अब पूछ लेता हूँ आपसे कि मैं गेम्स डाउनलोड कर लूँ। तो बस ये इसकी शरारतें भी साथ साथ किचन में जो थी ना वो जा रही थी, बैठा हुआ था और साथ साथ चुपके से मोबाइल पे गेम्स डाउनलोड हो रही थी। तो बच्चे माशाल्लाह जो होते हैं ना आजकल, वो भी अपना जो है वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई काम अपना निकाले रखते हैं। तो ये अब हो गया है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू। ये है 18 मार्च, हफ़्ता बरोज़ हफ़्ता। तो सुबह जब मैं उठी तो ना मौसम बहुत अनएक्सपेक्टेड सा था और फॉग हुई हुई थी हल्की हल्की सी ना। दूर तक जब मैं देख रही थी तो मुझे फॉग नज़र आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने ना ये कैप्चर किया इस चीज़ को। तो फिर बस ये मैं अपना नाश्ता लेके बैठी थी। जो होता है एक अंडा फ्राई किया था और थोड़े से बादाम थे और चाय का कप था। तो खैर ये बस दोपहर को जब सब्ज़ी वाला आया उससे कुछ थोड़ा सा फ्रूट लिया, सेब लिए थे, खरबूजे लिए। तो ये अब मैं शॉपरों में से चीज़ें जो थी वो निकाल के रख रही थी। फ्रूट जो है वो रमज़ान के आने से पहले ही जो है ना वो आसमान से कीमतें जो हैं फ्रूट की वो बातें करने लग गई हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि रमज़ान में क्या हाल होगा। तो ये स्ट्रॉबेरी भी जो थी ना वो मैंने उससे ली थी। खैर स्ट्रॉबेरी का रेट तो अब ठीक हो गया है, क्योंकि अब ये जाने वाली है, इसका टाइम अब सीज़न ख़त्म हो रहा है, इसलिए अब ये जो है ना इसकी प्राइस ठीक हो गई है। तो ये मैंने ना लेके तो इसको ना मैंने फ्रीज़ करना है, क्योंकि बच्चे मिल्क शेक पीते हैं और ये स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक जो है वो बड़ा अच्छा बनता है और बच्चे बड़े शौक़ से पीते हैं।
तो ये मैंने ना ली थी 3 kgs, और पहले भी मैंने लेके फ्रीज़ की हुई हैं। तो अब इंशाल्लाह ये जो रमज़ान और उसके बाद का टाइम भी जो है ना वो गुजर जाएगा, फिर आगे मैंगो का सीज़न शुरू हो जाता है, फिर मैंगो का मिल्क शेक बच्चे बड़े शौक़ से पी लेते हैं। तो बस इसी तरह से फ्रूट्स का कुछ ना कोई जो सीज़न चल रहा होता है वो बस उस हिसाब से फिर हर जो मौसम के हिसाब से फ्रूट खाए जाते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ जो थी ये बस मिक्स थी, कुछ इनमें छोटी थी और कुछ जो थी वो नॉर्मल साइज़ की थी, और कुछ जो थी बीच में बड़ी भी थी। लेकिन ये है कि मिल्क शेक के लिए जो है इस तरह की स्ट्रॉबेरीज़ छोटी भी चल जाती हैं और बड़ी भी चल जाती हैं। खाने में तो ये ज़्यादा इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादातर मिल्क शेक में ही अच्छा लगता है, मिल्क शेक अच्छा बन जाता है इनसे। तो बस ये फिर अब इसका काम भी काफ़ी ज़्यादा था, ज़ाहिर है इनको काट के और इनको वॉश करना है और फिर इसके पैकेट बना के फ्रिज में रखने हैं। तो बस ये फिर अब मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी इसको करके ना अलग अलग करूँ, इनको जो बंचेस बने हुए हैं इनको काट के अलग अलग करूँ और इनको वॉश करके ना तो फिर थोड़ी देर ये ड्राई हों, फिर इनके पैकेट बना के रख दूँगी। तो ये देखें, देखने में इतनी प्यारी लग रही है ना, कलर बहुत खूबसूरत है इनका ना। तो बस ये फिर अभी मैंने निकाल के रखी थी, और जो था ना सालार साहब भी आ गए थे और कह रहे थे कि वाह मम्मा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ हैं। तो अब फिर उसने ना फ़ौरन से पकड़ने की कोशिश भी की कि जल्दी से मैं पकड़ूं। मैंने कहा नहीं, मैं अभी आपको ना वॉश करके दूँगी। और ये जो थे खीरे थे, ये देखें जी, ये खीरे भी आजकल काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के आए हुए हैं। और बस इस तरह से सैलड जो है वो भी ज़ाहिर खाने के साथ रोज़ बनता है। तो बस फिर खीरे भी लिए मैंने, और बाकी ये फ्रूट वगैरह जो था वो खरबूजा बहुत अच्छा था, मीठे वाला खरबूजा था। और बाकी जी ये बस अपनी मेडिसिन वगैरह जो हैं वो लेनी थी, मैंने वो मंगवाई थी, और वो मैं देख रही थी। सनी डी जो था कैप्सूल, वो मंथ में 1 लेना होता है, तो वो बस ये मैं अपनी निकाल के रखी थी, और मैंने कहा अब ये इनको रेगुलरली लिया करूँगी ताकि जो है ना वो सेहत के हालात बेहतर हो जाएं। बस अब ये था दोपहर के खाने का टाइम, और आज मैंने बनाने हैं जी आलू चने। चने मैंने बॉयल करके रख लिए थे सुबह से ही। तो अब ये था कि मसाला तैयार कर रही थी। मसाले में मैंने प्याज जो था वो चॉप कर लिया था, और इसके साथ ही मैंने लहसुन भी इसमें चॉप किया हुआ है। लहसुन और प्याज को इकट्ठे मिला के चॉप कर लिया था, और इस तरह से मैंने घी लेके इसमें जो है ना वो दोनों चीज़ें डाल दी हैं। तो चने जो हैं वो मैं बनाऊंगी शोरबे वाले आलू चने, और साथ बॉयल करूंगी चावल। तो आज बेसिकली हो रही है जी आलू चनों की शादी हो रही है, क्योंकि इनका जो है वो साथ तो काफ़ी पुराना है। आलू जो है वो हर किसी के साथ जो है ना वो अपनी जो है वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो चनों के साथ तो खैर इनकी काफ़ी पुरानी दोस्ती है। तो मैंने कहा चलें आज फिर ना आलू चनों की शादी करवा देते हैं। और जो चावल थे, चावल तो ज़ाहिर है बाराती बन के साथ आ ही गए फिर। तो बस ये तो खैर एक जोक की बात थी। वैसे मैं बताना चाह रही थी कि आलू जो होते हैं ना वो बड़े वर्सटाइल एक वेजिटेबल है, आप हर चीज़ के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे घर में तो हमारी तो आलूओं से बहुत बनती है। अभी एक दिन पहले आलू कीमा बना था, नेक्स्ट डे आलू चने, किसी दिन फिर आलू मटर आ जाएंगे, और किसी दिन आलू गोश्त आ जाएगा। तो मेरा ख़्याल कोई दिन मेरे घर में ऐसा नहीं होता कि जिस दिन आलू किसी चीज़ में शामिल ना हों। तो अब ये हो रहा था जी मसाला, इसका मैं तैयार कर रही थी। इसमें फिर मैंने जब लहसुन और प्याज का पेस्ट जब वो चॉप किया हुआ ब्राउन हो गया था, फिर मैंने इसमें टोमेटोस का पेस्ट डाला था। और अब ये देखें बड़ा अच्छा सा इसका मसाला जो था ना वो तैयार हो गया था। तो बाकी रेगुलर जो मसाले होते हैं, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें डाली हैं। और थोड़ा सा साबुत जो मसाला होता है ना, इसमें दालचीनी 2-3 पीस और एक छोटी इलायची डाली है बस। और ये चने बॉईल करके रखे हुए थे, और ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो बाकी ये है कि शोरबा आप अपने हिसाब से बना लें, अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो ज़्यादा बना लें, और अगर नॉर्मल सा रखना है तो आप नॉर्मल सा रख लें। तो आलू जो थे ना वो मैंने साथ ही बॉयल होने के लिए रखे हुए थे दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो आलू फिर मैंने कहा थोड़ा गलने में टाइम भी ले लेते हैं, तो मैंने वो जो थे ना तकरीबन वो कुक हो गए थे, तो मैंने इसमें वो भी आलू जो थे ना वो डाल दिए थे। तो अब ये सालन बस इसको मैंने आलू डालने के बाद बस 5-7 मिनट पकाया है,
और ये देखें अब ये इसकी फ़ाइनल लुक। और इसको मैंने जो है ना धनिया डाल के मज़ीद इसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे और उस पर गरम मसाला भी छिड़क दिया था। अब जो सालन है ना वो पूरी दुल्हन बन गया, ये देखें। तो जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है ना उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट भी अच्छा था। और साथ साथ जो थे ना चावल भी बॉयल हो रहे थे। और ये सब्ज़ मिर्चें काफ़ी दिनों से जो थी ना वो पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए तो इनको भी ज़रा डिब्बे में डाल के ना रख दूँ। वॉश किया इनको और अच्छी तरह से इनको कपड़े पे फैला के खुश कर लिया। और इनकी पीछे से जो डंडियाँ हैं ना उनको काट देना है आपने और इनको इस तरह से डिब्बे में डाल के नीचे कोई पेपर वगैरह बिछा के और आप इसको डिब्बे में डाल के बंद करके आपने रख देना है। तो ये 2 हफ़्ते ना आपकी मिर्चें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बड़ी अच्छी फ्रेश रहेंगी। तो आप इस तरीके से ना अगर रमज़ान के लिए मोटी वाली मिर्च लेके फ्री रखना चाहते हैं तो आप ये इस तरह से आप इनको धो के खुश करके तो आप ये रख लीजिए। तो ये देखें जी, बस इसके साथ ही जो है ना अपने व्लॉग को मैं एंड करती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और जाते जाते ये ट्रिक आपको मैं बता दूँ कि जो कॉइल स्टैंड होता है ना उसमें एक छोटा सा कट लगा होता है। अगर आपने ये छोटी सी आपने कॉइल फ़िक्स करनी है ना तो ये आप उसमें फ़िक्स कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।